गुड आफ्टरनून। आज बीपीएससी 68 मेंस का एग्जाम स्टार्ट हुआ। एक नई संभावना, एक नई उम्मीद के साथ बच्चे एग्जाम देने के लिए पटना में जो सेंटर्स थे वो सारे सेंटर्स पे गए। पेपर मेरे सामने बोर्ड पर लगा हुआ है। इस पेपर को का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड पहले से ही ऐसे आ रहे थे कि जो बीपीएससी का जीएस का दोनों पेपर और प्लस ऑप्शनल हटा करके उसके जगह पे जो एसए आया था, तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब बार बार जो पैटर्न को बदलने या बदले हुए पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह की बातें वो बोल रहे थे। ठीक है, पेपर आज सामने आ गया और इस पेपर में क्या उन्होंने बदलाव किया है, ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को और क्या स्टूडेंट्स को बिहार के, स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स को क्या लॉस होगा, इसको अगर मैं एक इस ब्रीफ डिस्कशन में अगर इसकी चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि ये पेपर एक तरह से थोड़े लेंदी पेपर तो है और लेंदी पेपर में एक तरह से कहा जाए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में प्रैक्टिस प्लस जो पहले स्टूडेंट्स ने कर रखा है और प्लस एग्जाम हॉल में भी हायर लेवल ऑफ डिसिप्लिन, वर्ड्स, सेंटेंस और कंटेंट को किस लिमिट तक यूज करना है, इस बात पे ध्यान देंगे तो ये पेपर अच्छा पेपर है। अदरवाइज अगर ये हमने कहा कि कंटेंट, सेंटेंस और वर्ड के उपयोग में अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो ये पेपर, फिर इस पेपर में क्वेश्चन छूटने के चांसेस जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 या फिर एसए में क्वेश्चन के छूटने के चांसेस बनते हैं। या कई बार ये भी हो सकता है कि ये कंटेंट और सेंटेंस और वर्ड्स का सही चुनाव नहीं हुआ और उसका सही ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो फिर एवरेज मार्किंग के चांसेस बनते हैं। इसलिए प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होगा। पेपर पहले जो एग्जाम होता था और इस बार जो एग्जाम हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस है, एक बात ये है। तो जैसे पेपर में, हाँ, एक चेंज ये हुआ कि हम लोग यहाँ आस्था आईएएस में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता था उसमें आपको टोटल उम्मीद कर रहे थे ये 9.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन की, 9.5 इंटू 4 38 मार्क्स हो जाता था। इन्होंने इस बार क्या किया, इसमें इन्होंने 5 दे रखा है, जो 100 वो है 8-8 के 3 और 7-7 के 2, टोटल 38 हुए। अब यहाँ पे ये 5 कंपलसरी हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन में जो 38 मार्क्स यहाँ पे बनता है, इस 38 मार्क्स में आप कितने वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे ये टोटल, ये ध्यान रखिए, ये सारे के सारे ये मिल करके ये 38 मार्क्स हैं और 38 मार्क्स में के लिए वर्ड लिमिट क्या होगा, और ऐसे ऐसे आप जाएंगे तो टोटल 8 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 3 घंटे के अंदर में। एक इसी तरह का एक और शॉर्ट नोट्स का एक जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी शॉर्ट नोट्स है, उसमें भी 5 क्वेश्चन हैं। तो आप इसमें 38 मार्क्स के लिए कितने वर्ड्स, तो शुरू से ही हम लोग बताते चलते हैं कि आपका जो आंसर होना चाहिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 5 ये है, 5 अगला वाला है, 10 तो इस तरह के कंटेंट और बाकी डीआई के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 10 तो ये हुए और फिर 2 फुल लेंथ वाले हिस्ट्री में और 2 करंट अफेयर्स में फुल लेंथ वाले। तो सोच के देखिए, 2 2 4 और 4 और 10, 10 4 14 क्वेश्चन तो यहाँ हुआ, प्लस डीआई के क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस लिखने हैं तो आपको 3 घंटे के अंदर में, तो यहाँ पे और सोचना भी है, साथ में आपको एक प्लानिंग भी करना है, प्लानिंग करके कि जिससे कि मैं कैसे शॉर्ट नोट्स में गागर में सागर और अच्छे से प्रेजेंट करूं, क्वालिफाई करने के लिए मैं कंटेंट डालूं, न कि काम निपटा दूं। पेपर देने आया था, क्वेश्चन पेपर आया, बस निपटा दिया, निपटाने का अप्रोच ना हो करके क्वालिफाई करने वाले अप्रोच के साथ कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट करूं, जो अध्ययन सामग्री है उसको वहाँ पे प्रेजेंट करूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो शॉर्ट नोट्स वाले हैं, इसमें ये पांचों को मिला करके अधिकतम कितने शब्द में आपको एक शॉर्ट नोट्स को लिखना चाहिए। मेरा सुझाव अब जीएस सेकंड पेपर के लिए आपके लिए ये है कि ये टोटल ये 38 मार्क्स के लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 300 टू 350 वर्ड्स, शब्द से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स आप यूज नहीं करें। और इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर 300 शब्द में अगर इस शॉर्ट नोट्स को समेटने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि 5 शॉर्ट नोट्स है, तो एक शॉर्ट नोट्स के लिए आपके पास वर्ड बनता है 60 वर्ड बनता है।
60। और उसी में अगर मान लीजिए अगर आप 5 को 350 में लिखते हैं तो आपके लिए 70 वर्ड बनता है। 400 बहुत ज्यादा होगा तो 400 तब भी जाते हैं तो 80 वर्ड बनता है। अर्थात एक शॉर्ट नोट्स के लिए अधिकतम जो शॉर्ट जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द है। और ये 80 जो शब्द हैं वर्ड्स हैं उसमें आप ध्यान रखिए, इसमें निम्नलिखित पर भी एक शब्द है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए यह भी एक शब्द है, और इसमें जो आपका फुल स्टॉप या कॉमा दिया हुआ है यह भी एक शब्द होता है। और ये सबको ध्यान रखेंगे तो इसी में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये जो यहाँ पे जो हिंदी का वर्ड्स केवल मैंने काउंट किया तो यही जो ये जो आपको 5 सेंटेंस दिखाई दे रहा है छोटे छोटे, बिरसा मुंडा आंदोलन ये जो दिखाई दे रहा है यही 30 वर्ड है। और इतना ही 30 वर्ड और तो आपका एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये शॉर्ट नोट्स को लिखने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, और इस शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत सारे कंटेंट की भी जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो बहुत ही मुख्य बातें हैं आप उसको अगर कॉमा दे दे करके लिख लेते हैं तो आपका शॉर्ट नोट्स अच्छा रहेगा। और जो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर बीपीएससी में जो कॉपी जांचा जाएगा तो जो आप इस शॉर्ट नोट्स को लेकर के भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, हर आदमी पढ़ता है, 1857 का विद्रोह आप खूब अच्छे से पढ़ते हैं, जब उसका प्रभाव पढ़ते हैं तो उसमें 1858 पढ़ते हैं। ठीक है, बीपीएससी में पहले 1857 पूछता था, अब 1857 के प्रभाव के रूप में 1858 पूछा हुआ है। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन आप पहले से पढ़ते रहे हैं। इंडिगो नील विद्रोह में अब होता है कि एक जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके अगर वो है तो पीटी में आप किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें नील आंदोलन पढ़ते हैं। आप छोटा सा एक आपसे एक्सपेक्टेशन ये भी था कि इसमें जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो भी एक तरह से नील आंदोलन ही था। तिनकठिया प्रणाली और उसमें नील की जो खेती होती थी उसके विरोध ही वो आंदोलन था। नील की खेती करने से फर्टिलिटी खत्म हो जाता था और उसके विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया था। तो उसका भी संक्षेप में चर्चा आप कर सकते थे इसमें। तो ये भी पटना कलम और ये पीटी वाले में हमने बार बार बोल रखा है कि अब जो नया सिलेबस है इस नए सिलेबस में जो कुछ जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसमें पीटी का प्रिपरेशन आपके मेंस में काम आएगा। क्योंकि हमने क्या कहा, अब ऐसा नहीं है कि आप भारत सरकार अधिनियम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, संवैधानिक विकास तो पढ़ते ही हैं। 1773 से लेकर के 1784 से लेकर के 1793, 1813, 1833 ये सब तो पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो उसमें किसी एक पर तो पीटी का जो प्रिपरेशन है उसमें जो टॉपिक्स है, हमने बार बार इस बात को यूट्यूब पे बोल रखा है कि वो भी मेंस का ये शॉर्ट नोट्स का आंसर लिखने में काम आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये मेंस में अगर इस तरह के सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करने जाएंगे तो इंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेंस का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस बार नील आंदोलन पूछा है, अगली बार कुछ और पूछेगा। ठीक है, इस बार मान लीजिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पूछा है, ठीक है, अगली बार कुछ और पूछेगा, तो फिर तो बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा। प्रैक्टिकल तरीका ये है कि मेंस का अपना अप्रोच जो सब्जेक्टिविटी है उस पर रखिए और पीटी के प्रिपरेशन से आप इस तरह के शॉर्ट नोट्स को कवर करने की कोशिश करिए। मेंस से जितना हो जाए उतना अच्छा, अदरवाइज प्रीलिम्स से ये शॉर्ट नोट्स कवर होगा। अब इसी में जाएंगे तो पटना कलम, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा, आप राजगीर वगैरह में जानते हैं कि कई सारे गुफाएं वहां पे हैं। प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ रखा है वो सारा का सारा इसमें आएगा। पूर्वी भारत में गुफा पूछ रहा है। ठीक है, गुहा मतलब ये तो गुहाओं का विकास या डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम, तो वही राजगीर में जो बराबर की गुफाएं हैं उसके बारे में ये पूछा हुआ है। आप प्रीलिम्स में पढ़ते थे या जो मौर्यन आर्ट है, मौर्यन आर्ट में भी ये सब चीजें आ जाती थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट जो हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ये ऑलमोस्ट लाइन जैसा जो आप पढ़ते थे प्रैक्टिस करते थे। हाँ, जो आप बड़ा करके जैसे पटना कलम आप बड़ा करके पढ़ते थे, इसको छोटा, बिरसा मुंडा आंदोलन आप बड़ा करके पढ़ते थे, इसमें छोटा पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप उसको अगर कॉमा दे दे करके इंपॉर्टेंट बातों को अगर लिख देते तो ये अच्छा जाएगा ये। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सुझाव क्या है जो जीएस सेकंड पेपर के लिए है कि अपने जो शॉर्ट नोट्स है उसको अधिकतम 60 से 70 शब्द, मैक्सिमम 350, एक क्वेश्चन के लिए 350 वर्ड्स को अगर ऑप्टिमम लिमिट माने तो 8 क्वेश्चन हुआ तो 8 इंटू 350 टोटल कितने हो गए, 2800 वर्ड हो गए। 3 घंटे में 2800 वर्ड से ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे क्वालिटी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है उसमें अधिकतम एक शॉर्ट नोट्स में 70 वर्ड से, कुछ बहुत ज्यादा हो जाए तो 80, थोड़े कम हो तो 60।
ठीक है, वर्ड लिख देंगे तब भी आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अब इसमें जाएंगे तो जैसे दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करिए, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी, डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये सब जगह है, हम लोग भी यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स देखिए, आज था इसका सब में लिखा हुआ है, इसका प्रभाव वगैरह, ये कॉमन क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको जो सेकंड ब्रिटिश शासन में योजनाओं के अंतर्गत ये तकनीकी शिक्षा, आप बीपीएससी की तैयारी के दौरान प्रेस का, तकनीकी शिक्षा का विकास आप पढ़ते थे, टीचर पढ़ाते थे, यहाँ पर भी अस्थायी इसमें भी, लेकिन इस क्वेश्चन के बदले अगर ये क्वेश्चन लिखेंगे तो ज्यादा इजी होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कम लोग लिखेंगे, लेकिन जो लिखेंगे उनको मार्क्स ज्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करिए, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेंपल इन नॉर्थ इंडिया इन द एंशिएंट टाइम। यहाँ पे चेंज एक आया, इन्होंने क्या किया, यूपीएससी के पैटर्न पे इन्होंने जो पहले जो बीपीएससी के हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो 4 कला के क्वेश्चन आते थे, कला से रिलेटेड, जो आर्ट से रिलेटेड, मौर्यन आर्ट, पाल कला, पटना कला और मधुबनी, उसको, उस लिमिट को इन्होंने इस बार ब्रेक किया, और ब्रेक करके ये वाला क्वेश्चन उन्हें पूछ दिया। अब इससे क्या होगा कि आगे जब तैयारी हम करने जाएंगे तो उसमें कुछ और जो आर्ट आर्किटेक्चर के टॉपिक हैं उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर ट्रेंड माने, अदरवाइज परेशान होने की बात नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर और आप थिंकर्स पहले से भी जो 17-18 टॉपिक हिस्ट्री कल्चर में हम लोग बोलते थे, उसमें पहले भी गांधी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर, ये सब जो होता था, ये सब पहले से भी होता था। रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके विभिन्न विचार पहले से भी आप पढ़ते थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के विचार, गांधी के विचार आप पहले से पढ़ते रहे थे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी भी ये जो पेपर आया हुआ है हिस्ट्री का, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन पहले जो आप पढ़ते, तैयारी करते थे हिस्ट्री कल्चर का, उसी पैटर्न पे है ये जो क्वेश्चन। ये जो तकनीकी शिक्षा का विकास पहले भी बीपीएससी में पूछा जाता था, इस बार भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार पहले भी पूछे जाते थे, इस बार भी है, ठीक है। अब इस एक मंदिर के लिए पता चला कि मंदिर के लिए आप पूरे हिस्ट्री का, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्लस उसका जो सोशियो कल्चरल मूवमेंट को अगर शामिल करेंगे तो आपका अननेसेसरी प्रिपरेशन का दायरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी मुझे नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। जिसके पास टाइम हो वो ज़रूर तैयारी करे, लेकिन जिसके पास टाइम कम है, जैसे जो घर में महिलाएं रह करके बीपीएससी की तैयारी करती हैं, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब में जो रह के तैयारी करते हैं, वे लोग, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने सिलेबस को अननेसेसरी एक्सटेंड करें। ये जो अथवा वाले में से 2 में से एक क्वेश्चन जो आप ट्रेडिशनल पैटर्न पे प्रिपरेशन करते हैं उससे भी आ जाएगा। अगली बार होगा तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की जगह पे गांधी होंगे, फिर इधर वाले में जाएंगे तो कहीं हो सकता है कि 1857 का विद्रोह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो। इस बार नहीं पूछा गया, अगली बार पूछा जाएगा। तो ये 2 जो फुल लेंथ क्वेश्चन है उसमें से जो ये ए और बी है उसमें से एक आपको मिल जाएगा, 3 नंबर में से ए और बी में से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको अपने प्रिपरेशन के जो रेंज है उसको टाइम्स के अनुसार ही बढ़ाइए। अगर आपके पास टाइम कम है तो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग कंटेंट पर फोकस करके भी आप ये चैलेंज को पूरा कर सकते थे। शॉर्ट नोट्स में भी जाएंगे तो आप देख रहे हैं बिरसा पहले करते थे, आप पटना कलम पहले भी करते थे। अब यहाँ पे जाएंगे तो प्राचीन काल में भारत के ये थोड़ा सा हटके है, इंडिगो को आप पढ़ भी सकते, कर भी सकते थे, ठीक है। पीटी से अगर आप याद होगा तो कर देंगे, लेकिन अदरवाइज कोई मान लीजिए एक आध क्वेश्चन इसमें छूट जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जो पेपर अगर सो कॉल्ड डिफिकल्ट है, कटअप इसमें मार्क्स कम आएगा, और मार्क्स जब पेपर में कम आता है तो ओवरऑल कटअप भी कम जाता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल लगता है कि पेपर डिफिकल्ट है, लेंदी है, तो मार्क्स कम आएगा, और मार्क्स कम आएगा तो ओवरऑल बीपीएससी में जो 900 नंबर में कट ऑफ होगा वो 500 ना होकर के वो 450, 445 तरीके से होगा। और आप अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है, एक आध दो क्वेश्चन छूट भी गया है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका कट ओवरऑल कट ऑफ कम करा देगा, ठीक है। सेक्शन 2 में जा रहे हैं तो आप देखिए इसमें करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, ये थोड़े से इसमें उम्मीद की जा रही थी कुछ कुछ, जैसे जो करंट न्यूज़पेपर बेस्ड बहुत सारे, लेकिन चर्चा का ही क्वेश्चन है। ये वाला जो स्काउट्स एंड गाइड्स वाला था, तो ये राजस्थान में प्रेसिडेंट ने इसको, तो जो न्यूज़पेपर को रेगुलर फॉलो कर रहा है, मैगजीन वगैरह फॉलो किया हुआ है, चूंकि प्रेसिडेंट ने इसका उद्घाटन किया था तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। राष्ट्रीय, ये इसमें जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टोटल उसमें जो 17 है, उसमें जो उसका एक को पूछा हुआ है, ये थोड़े से डिफिकल्ट है। अगर छूट जाता है ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इतना फोकस्ड शायद ही कोई होगा, ठीक है, नहीं होगा तो ये 8 नंबर कहा जाए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने से बीपीएससी का ये जो क्वेश्चन होता है वो 8 नंबर वेस्ट हो जाता है। उसमें कोई भी कैंडिडेट जब नहीं लिखेगा तो ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल मार्क्स होगा इस 8 नंबर से घट जाएगा, सबका घट जाएगा।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी को याद होगा और किसी को। आप एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पीटी के लेवल पे एक ही जगह पढ़ते थे। नीति आयोग ने एसडीजी के आधार पर जो रैंकिंग जारी किया था उसमें बिहार का रैंकिंग सबसे कई मामलों में सबसे नीचे था, यही न्यूज में था। अदरवाइज उन्होंने एक उठा करके उस पर पूछा हुआ है। मेरा मानना यह है कि अधिकांश लोगों को ये नहीं आता होगा और इतना फोकस करेंगे एसडीजी में तो पता लगे 16 जो उसके टारगेट्स हैं और 17वां जो अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप से उसको लागू करने की जो बात है, तो 16 में 16वां हम करेंगे, बाकी क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये इसमें आप इतना बड़ा अपना सिलेबस को बढ़ा नहीं सकते हैं। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आरटीपीएस। आरटीपीएस सब लोगों ने यूज भी किया होगा, राइट टू पब्लिक सर्विस। बिहार पहला राज्य था जिन्होंने आरटीपीएस को अनिवार्य किया था। ऑनलाइन अवेलेबल है, हर आदमी ने खुद भी पर्सनली इसमें यूज किया होगा सब लोगों ने, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट जाएंगे, अगर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, ये हम लोगों ने क्लास में बहुत बार कर रखा है। बजट पिछले बार का 68 का जो क्लास कराते थे तो उसमें बजट का जो रिव्यू कराए थे उसमें उसमें जो उनकी प्रायोरिटी थी उसके साथ 7 निश्चय को कैसे लागू किया गया है ये सब लोग जानते हैं। 7 निश्चय 1.0, 7 निश्चय 2.0। बजट 2000 जो पिछला बजट था उसमें 7 निश्चय 2.0 की इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति थी वो सब उसमें दिया हुआ था। हम लोगों ने बोर्ड पर करा करके उसको कराया हुआ था। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वाला डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें क्या है, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न प्रयास, डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ, 70 वर्ड लिखना है। आप जानते हैं कि बिहार राज्य नवीकरणीय नीति रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017 से लेकर के 2022 तक के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था उसमें बिहार की भागीदारी के लिए 3400 मेगावाट, 3433 या 29 मेगावाट का टारगेट था। उसमें 2900 मेगावाट सोलर से था और सोलर के लिए बिहार सरकार ने कई सारे जो स्टेप्स लिए और फिर उसका अचीवमेंट वगैरह ये सब हमने कराया है। गाँव में सोलर एनर्जी का उपयोग करके जो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो अजय स्कीम में स्टार्ट किया गया ये सब बातें कराई गई हैं। ठीक है, तो उसमें तो ये वाला ई ऑप्शन अच्छा था, डी ऑप्शन अच्छा था, सी ऑप्शन अच्छा था। अब ये जो ऊपर वाला ए और बी अगर नहीं होता है तो ये 16 नंबर से कट ऑफ कम होगा। अगर आपसे नहीं हुआ है परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो इसमें ए हो जाएगा, बी होने की गारंटी नहीं है, लेकिन ए जरूर हो जाएगा। बी में भी 2-4 लाइन आप इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानते हैं। 70 वर्ड लिखना है, 30-40 वर्ड तो लिखा ही सकता है स्पेसिफिकली आप कुछ अगर चाहें तो। और उसमें बीपीएससी में जब एग्जामिनर होंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, कब जारी किया गया, कब तक अचीव करना है, इंडिया में नीति आयोग एसडीजी को ऐसे ऐसे ये सब करके थोड़ा बहुत बात बनाएंगे तो 2-3 नंबर मिलना इसमें मुश्किल नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन में जाएंगे तो इसमें 5 नंबर का ए और बी है। तो इसमें यूजीसी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, फॉरेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंडिया में ये क्वेश्चन आपसे हो रहा हो और नहीं हो रहा हो तो ये बड़ा फेमस था। जब ये जगदीप धनखड़ जी जो पार्लियामेंट का बैठक हो रहा था तो उसके पहले इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर वाले मुद्दे को उठाया था और उसमें इन्होंने कहा था कि भाई संसद की अभी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है। पार्लियामेंट ने कोई कानून बना करके दिया और सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर उसको खारिज कर सकता है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी का कहना यह था कि भाई ये नहीं, इसमें पार्लियामेंट का अंतिम का वो होना चाहिए, से होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। और इसको लेकर के इन्होंने न्यायपालिका के बीच में, तो ये घटनाएं काफी चर्चा में रही थी, आपने जरूर इसको फॉलो किया होगा। ये क्वेश्चन इस वाले में से दोनों में से जाएंगे, 5 ए और बी में से बी काफी कॉमन क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जो 6 नंबर में जाते हैं तो 6 नंबर में दिल्ली में होने वाले G20, लैंग्वेज काफी बड़ा किया हुआ है लेकिन कंक्लूजन उसका G20, और कहा जाए कि दक्षिण विश्व की आम लक्ष्यों को, भारत को दक्षिण विश्व आम लक्ष्य को माने पाकिस्तान का संदर्भ भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो G20 की बैठक, भारत की उसमें क्या भूमिका है और फिर पाकिस्तान का रेफरेंस लेकर के भी इसमें आंसर को लिखेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज ये सीरिया टर्की में इंडिया ने जो ऑपरेशन दोस्त चलाया था और बाकी यूएन से जोड़ के पूछा हुआ, तो यूएन का रेफरेंस इंडिया का जो ऑपरेशन दोस्त को लेकर के आप जरूर इसको पढ़े हुए होंगे, ये चर्चा में, ये टॉपिक चर्चा में था। तो इसमें से जाएंगे तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक लिख सकते थे। इस वाले में से जाएंगे क्वेश्चन एक में से विश्वविद्यालय और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला बिल है इसको, और प्लस ये जो बी वाला है तो बी वाला ज़्यादा आसान है। तो करंट अफेयर्स ओवरऑल इसमें यह है कि जो क्वेश्चन का जो साइज है उसको उन्होंने बड़ा कर रखा है, लेकिन कोर इशू जो हम लोग टेस्ट के डिस्कशन में बोल रखे हैं, कोर इशू को आपको पहचान करके उसका रिप्लाई आपको करना था। शॉर्ट नोट्स में वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना है, आगे जो जीएस सेकंड पेपर है, ठीक है, तो उससे अगर वर्ड लिमिट पे ध्यान रखेंगे तो पूरे 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।
ठीक है। डीआई का पेपर जैसा कि बताया गया है कि पेपर इजी है, जो डीआई सर पढ़ाते हैं आज शाम को ही इसका सॉल्यूशन वो जारी कर देंगे। आज जो शाम की क्लास है उस क्लास में इसी पेपर को कराएंगे, करा करके उसका वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें है कि ये जो कहा जाए कि सो कॉल्ड जो नेचर चेंज हुआ है, तो मेरे अनुसार तो नेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इतना पेपर का नेचर पहले भी चेंज होता था। पहले भी क्वेश्चन जैसे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते थे उसमें कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड रहते थे, 1 आध 2 क्वेश्चन। लेकिन लिखने वाला 3 क्वेश्चन हमेशा पहले भी आपने जो लिस्ट बना रखा है उसमें से आता था। शॉर्ट नोट्स इस बार नया है, तो शॉर्ट नोट्स में भी आप देख रहे हैं कि जो आपका फ्रेम आपने बना रखा है उसमें से 3 है, 2 अलग है। तो 2 जो अलग है वो आप उसमें से जो पीटी की तैयारी करते हैं उससे वो हो जाता है। आप उसके लिए मेंस का सिलेबस के दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स हमेशा से आप अगर न्यूज़पेपर को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहते हैं और जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं को अगर अपना चाहे वो नेशनल बेसिस में, इंटरनेशनल में, बिहार में, तो उससे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, क्योंकि करंट करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अथवा में से दोनों में से जो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने बताया दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन एक वाले में से अगर यूजीसी वाला अगर नहीं होता है तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे होने वाला है। स्काउट्स गाइड वाला अगर नहीं होता है, चाहे शुरू 2 नहीं हो, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो 300 नंबर का है, अगर 30 नंबर का क्वेश्चन छूट भी गया है तब भी 270 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने किया और 270 नंबर में से अगर मान लीजिए अगर अच्छे से 270 नंबर को भी अगर अच्छे से आपने लिखा हुआ है, तो सोच के देखिए अगर उसमें एवरेज 70% मार्क्स आ जाए तो मोर देन सफिशिएंट मार्क्स हुआ। ठीक है। 200 उसमें से 270 नंबर का अगर आप ठीक से लिखते हैं तो 270 189 मार्क्स हुआ। 270 में से भी अगर आपको 70% एवरेज मार्क्स आ जाता है, जबकि कई बार ज़्यादा आता है। शॉर्ट नोट्स है, ठीक-ठीक लिखेंगे तो पूरा 8 में से 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कई बार 8 में 8 भी आ सकता है। क्लियर है? डेटा इंटरप्रेशन वाला क्वेश्चन है, तो उससे भी। तो ओवरऑल पेपर को बहुत खराब नहीं माना जाएगा। बीपीएससी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसको यूपीएससी की तरफ ले जाने से जो बिहार की स्पेशलिटीज़ है और बिहार के बच्चों को जो एक बीपीएससी के रूप में जो एक अवसर मिलता है, वो अवसर वो डाइल्यूट होने लगेगा। इसको यूपीएससी के पैटर्न पे ले जाने से बाहर के स्टेट के जो अदर स्टेट के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगा और इससे जो बिहार की जो बच्चियाँ हैं 35% रिजर्वेशन के साथ और बाकी, तो उनका जो एक तरह से उनके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएँगे और सिलेक्शन भी उनके लिए कठिन होने लगेगा। बाहर के लोगों को बीपीएससी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक है? फिर जी ये सेकंड पेपर का जो पेपर आ जाता है, उसको डिस्कशन के लिए उसका क्या नेचर है और आगे के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, उसको लेकर के फिर मिलेंगे। थैंक यू।